स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन ड्राइंग सबमिशन के लिए आपने जो ड्राइंग करनी है उसमें आपका मीडियम पेंसिल होगी और शीट का साइज़ हाफ शीट होगा, मतलब कि 15 बाई 20 इंचेस। और आपने एक प्लांट की डिटेल्ड रेंडर्ड ड्राइंग करनी है। आप जिस हद तक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को अटेम्प्ट कर सकते हैं वो उसमें मौजूद हो। मतलब ये कि डिपेंडिंग ऑन द प्लांट दैट यू चूज़, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो आप अपने लिए ख़ुद डिसाइड कर रहे होंगे। बट जो भी प्लांट आप चूज़ करते हैं आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर जितनी मैक्सिमम डिटेल्स आप अपनी ड्राइंग के थ्रू शो कर सकते हैं वो आप करें। ड्राइंग करते हुए अपनी ड्राइंग के प्रोसेस को आपने डिफरेंट स्टेजेस पे डॉक्यूमेंट करना है, और अपनी फिनिश ड्राइंग के साथ आप अपनी प्रोसेस ड्राइंग्स भी सबमिट करवाएंगे। प्लांट्स जो हैं वो ड्राइंग के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए कि वो हमारी हर तरफ होते हैं और हम उन्हें देख भी रहे होते हैं। लेकिन ये कि जब आप किसी प्लांट को फुल डिटेल के साथ और फुल एक्यूरेसी के साथ बनाने की कोशिश करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि हर प्लांट कितना यूनिक होता है। जब आप किसी भी प्लांट को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी लीव्स की शेप, उनका टेक्सचर, उसके एजेस के डिज़ाइन, या ये कि लीव्स किस एंगल पे स्टेम के साथ कनेक्ट होती हैं, कैसे प्रोपिगेट होती हैं। जो लीव्स प्लांट की बेस पे होती हैं वो प्लांट के टॉप पे जो लीव्स होती हैं उसके से कैसे वेरी करती हैं। ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग के विद इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट हैं। एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग हमेशा एट इट्स कोर एक ही एक्टिविटी होती है। आपके सामने एब्सोल्युटली कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप उसके अंदर जो लाइंस, शेप्स, टोन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस देख रहे होते हैं, अगर आप उन्हें एक्यूरेटली ड्रॉ करने में सक्सेसफुल हों तो आप एब्सोल्युटली किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। एक और लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि आप जिस चीज़ को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ड्रॉ करने से पहले आप उसको समझें। जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद ही आप उसको ड्रॉ कर सकेंगे। और साथ साथ एक वे ऑफ थिंकिंग ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप उसे ड्रॉ करते हैं और ड्राइंग के प्रोसेस के थ्रू आप उसे समझते हैं। इस ड्राइंग में किसी हद तक ये तीनों मोड्स ऑफ थिंकिंग अप्लाई होते हैं। जिस वक्त आप प्लांट का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उस वक्त अगर आप कंप्लीटली अनबायस्ड हो के डिफरेंट शेप्स और नेगेटिव शेप्स और एंगल्स और लाइंस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ड्राइंग को दूसरे पार्ट से कंपेयर करके एब्सोल्युटली एक्यूरेट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बाद में प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी प्लेसमेंट और उनकी प्रोपोर्शंस जो है वो वक्त के साथ ख़राब होती जाएंगी। तो आपको एब्सोल्युटली अपने रेफरेंस पे रिलाय करते हुए उसके विद इन जो शेप्स, एंगल्स, टोन्स आपको नज़र आ रही हैं उनको कम्प्लीटली एक्यूरेटली बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए जो ड्राइंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो वही है जो इससे पहले आप ड्रेपरी में या क्रम्पल्ड पेपर में या ग्लास में या मैकेनिकल ऑब्जेक्ट में यूज़ करते रहें। आपने उसी तरह ड्राइंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस रेफरेंस के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको उस प्लांट के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स को ज़्यादा फेथफुली बना सकेंगे। और जहाँ तक किसी सब्जेक्ट को ड्रॉ करके उसके बारे में सीखने का ताल्लुक़ है, डेफिनेटली इस ड्राइंग के दौरान आप इस प्लांट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और वो आपको बहुत अरसे तक याद रहेगा।